15 दिन बचेगा, उसमें डेली के डेली हम मॉक टेस्ट देंगे। देखिए इससे आपको बहुत, देखिए अगर इस समय अगर आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गया तो वो आपको गिरा देगा, वो आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगा। तो आई होप आप ऐसा नहीं चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ तो यार ये मैं प्रैक्टिकली बता सकती हूँ, क्योंकि हमने भी ये गलती की थी। तो चले जाओगे तो भाई एक भी, देखिए आप उस समय आपका जितना अच्छा आ रहा है ना, सही है कि आपने 4 में अच्छा कर लिया, लेकिन अगर 1 में भी आपका अच्छा नहीं हुआ ना, तो वो 4 अच्छा आपके 1 पे कम पड़ जाएगा, और जो 1 है वो 4 पे भारी पड़ जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। तो आप कभी भी ऐसी गलती, तो हेलो मेरे नीटेस्ट पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इस समय तो आपकी जो धड़कनें होंगी वो बहुत बढ़ ही जाएंगी, क्योंकि एक डर सा तो सबके मन में रहता है, चाहे भले हमारी तैयारी 100% की हो गई हो, लेकिन एक डर तो जरूर रहता है कि आखिर क्या होगा, मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब 1 मंथ ही बचे हैं मिनिमम आपके नीट एग्जाम्स के लिए, कि भाई 5 मई को एग्जाम होने वाला है, तो 5 डेज तो हम ऐसे मतलब छोड़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो 30 डेज हमारे पास पूरे बचे हुए हैं, और बहुत सारे टेंशन स्टूडेंट्स को ऐसे हाइपर टेंशन हो जाती है कि आखिर इस 30 डेज में हम क्या करें। तो जिस स्टूडेंट ने अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया है और पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका तो सही है, लेकिन बहुत ज्यादा कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि अभी सिलेबस भले वो पढ़ चुके हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, और फिर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि फिर मेरा इस बार नहीं होगा। तो देखिए कभी भी आप जंग में जाने से पहले अपने मन में ये ख्याल भी मत आने दीजिएगा कि नहीं अब मैं नहीं हो सकता। अपनी होप को मत टूटने दीजिए, क्योंकि अगर आपके मन में वो सवाल आ गया तो आपके पूरे 1 साल और 2 साल की मेहनत 1 महीने में, 1 हफ्ते में वेस्ट हो सकती है। तो आई होप आप लोग ये गलती ना करें। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये गलती होती है कि मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ते आते हैं, और मान लीजिए अचानक से किसी मॉक टेस्ट में उसके मार्क्स इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो गए, तो उसके मतलब जो हो कॉन्फिडेंट होता है बहुत ही नीचे आ जाता है, और की सारी मेहनत डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखिए अगर किसी को मतलब अच्छे से मेंटोर्स नहीं मिला तो वो इस कंडीशन का शिकार हो सकता है। लेकिन आज देखिए मतलब कुछ समय पहले बात करें तो अगर हम बहुत अच्छी कोचिंग से हैं तभी ऐसा संभव हो सकता है कि कोई हमें सजेशन दे, कोई हमें मेंटोर करे। लेकिन अगर आज आप चाहें तो अगर आप अपने फोन्स का, ये सोशल मीडिया का अच्छा यूज करें, तो आपको इस पे फ्री में बहुत ही अच्छा मेंटर्स एंड बहुत ही अच्छा गाइडर्स मिल जाएगा। तो आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हो उससे आप एक गाइडेंस लेके चलें। तो आज हम देखते हैं कि आखिर हमें इन 30 डेज में क्या करना चाहिए। तो 30 डेज में सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लो मत होने देना कि नहीं मुझसे नहीं होगा। बस आप कहना कि नहीं मुझसे ही होगा, मुझे एक सीट लेनी है, बाकी से मुझे मतलब नहीं है, मैं एक सीट के लिए मेहनत करूंगा और आखिरी दम तक लड़ेंगे हम। तो देखिए आपके पास बचे हैं 30 डेज, और इनमें आपको पढ़ने हैं जैसा कि आपके नीट के अनुसार है पीसीबी, और ये दोनों 50% हैं और ये अकेले 50% है। तो अब हमें इस तरीके से जाना है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात की जाए तो फिजिक्स बायो वाले स्टूडेंट को डरा के रखता है। बायो अच्छे से हो जाती है, केमिस्ट्री भी हाँ ठीक ठाक हो रही है, लेकिन फिजिक्स पे आते आते वो डर जाते हैं। और इस समय मैक्सिमम यही सब्जेक्ट होता है जो कि स्टूडेंट से कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। यानी फिजिक्स जो होता है इसी में हम किए और हमें लगता है कि हमारे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुए, सिलेबस ही इनकम्प्लीट है, फॉर्मूले नहीं याद है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो भाई आपको हमने जैसे कि फिजिक्स में बताया था कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक, तो उन टॉपिक को तैयार कर लो। आप इसमें पूरे 180 आउट का स्कोर ना करो, 170 का ना करो, 160 का भी ना करो। आप कहो कि मुझसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
मैं किसी भी तरह से 120 मार्क्स ले सकता हूँ। और देखिए फिज़िक्स में जो आपके नीट एग्ज़ाम आते हैं, पेपर आता है, आप देखोगे ना फिज़िक्स, मतलब आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें फिज़िक्स ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ टफेस्ट होते हैं। तो आप ईज़ी वाले क्वेश्चंस को तो कुछ इतने मिनट में फार्मूले बेस्ड होते हैं, कुछ फार्मूले ही पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे लॉजिकल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा सिलेबस कंप्लीट किए तो ये हो जाएगा। आप इसमें टारगेट 120 का ही रखो। और मान लीजिए केमिस्ट्री में थोड़ा आपका अच्छे से हुआ है, तो और इसमें इनकम्प्लीट भी कुछ है, तो आप अब उस पे ना जाओ, उस हार्ड क्वेश्चंस पे ना जाओ, उस हार्ड चैप्टर पे ना जाओ कि हाँ, ये किए बिना मेरा 180 आउट ऑफ 180 ना आ जाएगा, 170 नहीं आ पाएगा। अगर आप उसमें लग गए इस वक़्त, तो आप अपनी पूरी तैयारी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। तो आप इसमें भी अपना टारगेट वही रख सकते हो, मान लीजिए 151 50 या 140 रख सकते हो। अब बायोलॉजी, भाई बायोलॉजी के लिए ही तो आप पढ़े हो, डॉक्टर्स बनने के लिए पढ़े हो, बायोलॉजी ही आपको अच्छे से पढ़नी है। तो बायोलॉजी वैसे भी फेवरेट है और थोड़ी इसमें मतलब न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं है, लॉजिकल चीज़ें हैं, अगर अच्छे से पढ़े तो सारे क्वेश्चंस हो ही जाएँगे। तो आप बायोलॉजी में टारगेट रखो 360 आउट ऑफ 360 का। और ये तभी संभव है कि जब आप एनसीईआरटी और क्लास 11th प्लस क्लास 12th, इन दोनों को आप एनसीईआरटी को एकदम घोल के पी जा गए हो, तब ये 360 आउट ऑफ 3 आ जाएंगे। एवरी लाइन, सिंगल लाइन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, समरी जो है उससे क्वेश्चंस बनाई जाती है। तो एनसीईआरटी के एवरी वर्ड, मतलब बात करें कोई वर्ड नहीं छोड़ने हैं आपको, इतने अच्छे से पढ़ने हैं। तो अब ये था, आपने पढ़ा योगा और सभी देखिए, अब तक आपने पूरी बायोलॉजी को तो खत्म ही कर लिया। हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि आपको बायोलॉजी को, हमने पिछला टारगेट था कि 3 से 4 बार, 4 से 5, 6 बार हो सके आप बायोलॉजी को पढ़ लो। अब इन 30 डेज़ में हम क्या करने वाले हैं? देखिए 30 डेज़ में आप इसको डिवाइड कर लो 10 डेज़ एंड 20 डेज़। अब ये 10 डेज़ में क्या करना है एंड 20 डेज़ में क्या करना है? अब देखिए इस 10 डेज़ में आप पीवाईक्यू सॉल्व एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी आप टेस्ट भी दे सकते हो इसका। एंड आपको 20 डेज में मिनिमम आपको 15 फुल टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट 15 फुल टेस्ट आपको इन 20 डेज में करने हैं। आप मान लीजिए 5 दिन निकाल लो, लेकिन आपको ये दोनों है जो पीवाईक्यू और चैप्टर वाइज, ये तो पूरे दिन करने हैं आपको डेली। ये आपका जो शेड्यूल है वो डेली का है, यानी 20 डेज में डेली आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और उसके बाद आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और उसी में प्लस आप थोड़े जो टॉपिक रह गए उनको रिवाइज भी कर लेना। रिवाइज मतलब एनालिसिस करने में, इस मतलब कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो तो उस चैप्टर से मान लीजिए थोड़ा हमारा वीक रहेगा, तो आप उससे थोड़ा सा जाके एक से मतलब रिवाइज आप करोगे डेली। डेली आप तीनों सब्जेक्ट का बात करें ना तो 2 हावर्स आप रिवाइज में दे दोगे। एक दिन का 2 हावर्स रिवाइज में आपका होना चाहिए और बाकी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में और उसमें देने में। और आपको 15 फुल टेस्ट देने हैं। देखिए इस समय जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है वो आपके पास है फुल मॉक टेस्ट। क्योंकि देखिए अगर आप फुल मॉक टेस्ट सिस्टम में नहीं देंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो जाएगी। तो अगर आपका क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मान लीजिए इन दोनों पे आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, इनसे रिवाइज भी कर लिया, लेकिन आपने फुल मॉक टेस्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की है, तो हो सकता है कि आपके जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ना हो पाए। तो जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस रहोगे कि हाँ इन 200 क्वेश्चंस को हमें 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे? देखिए 200 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट होते हैं, यानी 1 मिनट भी नहीं आपको एक क्वेश्चन पे लेने हैं, 1 मिनट से भी कम लेना है। तो वो तभी संभव होगा टाइम मैनेजमेंट जबकि आप फुल मॉक टेस्ट दोगे। ये 15 फुल मॉक टेस्ट देना है इन आपके पास 20 डेज के अंतर्गत।
अब हमारा जो बचा हुआ 10 डेज है, इसमें क्या करें हम? बचे हुए 10 डेज में आखिर हमें कौन-सा रूल फॉलो करना है? देखिए, अब हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है। आप यहाँ पे इन 10 डेज में 2 दे सकते हो, 2 फुल मॉक मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट 2 फुल मॉक टेस्ट दीजिए और यहाँ पे आप रिवीजन के हावर्स को बढ़ा दीजिए थोड़ा-सा। रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हो 6 आवर्स डेली। इन टेस्ट दिन में आप एक बार चाहो तो फिर से अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। अब रिवाइज करने के साथ अब यहाँ से मान लीजिए एक दिन रिवाइज कर रहे हो कि हाँ इतने टॉपिक का हमने रिवाइज कर लिया, तो एक बार मॉक टेस्ट दे लो, फिर उस मॉक टेस्ट में एनालिसिस आप करो कि हाँ कहाँ पे हमारा वीक रह गया, फिर उस तीनों में उस टॉपिक को उठाओ और फिर से रिवाइज करो। यानी 6 आवर्स आपको प्रतिदिन के रिवीजन में देना होगा इन 10 डेज में। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल भी लो नहीं होने वाला है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इधर जो 20 डेज है उस डेज में रिवाइज करेंगे, पीवाई क्वेश्चन करेंगे और क्या कर लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन वो फुल मॉक टेस्ट यहाँ ना देके यहाँ पे इसकी संख्या बढ़ा लेते हैं और यही उनके लिए लो पॉइंट हो जाता है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि इन टेस्ट दिन में कह दो कि हमारा जो 10 दिन बचेगा, जो हमारा 15 दिन बचेगा, उसमें डेली के डेली हम मॉक टेस्ट देंगे। देखिए, इससे आपको बहुत देखिए अगर इस समय अगर आपको किसी भी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गया, तो वो आपको गिरा देगा, वो आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगा। तो आई होप आप ऐसा नहीं चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ तो यार ये मैं प्रैक्टिकली बता सकती हूँ क्योंकि हमने भी ये गलती की थी। हमने भी हमारे जो एग्ज़ाम्स थे, मैंने भी नीट एग्ज़ाम जब दिया था तो जो हमारे 1 वीक बचे थे उसमें हमने यही सोचा कि नहीं मैं मॉक टेस्ट दूँगी, सारे रिवीजन कर लेंगे, मॉक टेस्ट और फिर वही जो था हमारे नीट फेलियर्स का कारण कि हमने एक मॉक टेस्ट पेपर में जो मार्क्स था वो बहुत देखिए मॉक टेस्ट उसमें ये तो नहीं है कि कभी-कभी मॉक टेस्ट जो बनाए जाते हैं बहुत हार्ड लेवल के बनाए जाते हैं, जो कि हमसे नहीं हो पाता है और वो हो नहीं पाता और हमारे कॉन्फिडेंट को भी तोड़ देता है। तो वही हमारे कम नंबर आ गए और फिर उसके बाद जो था डिप्रेशन के शिकार हो ही गए थे। तो देखिए वैसे भी मतलब ये था कि मेरा ज़्यादा डॉक्टर्स में ड्रीम्स था ही नहीं, मदर्स का था तो फिर मेरा जो ड्रीम था वो टीचिंग फील्ड्स में था और फिर हम अपनी मास्टर डिग्री कर ही रहे हैं जो हमारा फील्ड था। लेकिन अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनने का है तो प्लीज आप ये गलती ना करिएगा कि आप ये जो बचे हुए दिन में है उसमें अगर आप फुल मॉक टेस्ट देते चले जाओगे तो भाई एक भी देखिए आप उस समय आपका जितना अच्छा आ रहा है ना, सही है कि आपने 4 में अच्छा कर लिया, लेकिन अगर एक में भी आपका अच्छा नहीं हुआ ना तो वो 4 अच्छा आपके एक पे कम पड़ जाएगा और जो एक है वो 4 पे भारी पड़ जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा। तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि इसमें जाके इसमें बस आप 2 फुल मॉक टेस्ट दे लो, वो भी स्टार्टिंग के डेज में और फिर उसके बाद आप रिवाइज करो और उसके बाद आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये थी आपकी पूरी 30 डेज का प्लान। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करे और हमारे जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं कि वो बड़े कोचिंग्स को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो कि यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छी स्टडी दे रहे हैं और मेरे बैग में बहुत ही अच्छे नंबर आए थे जो था आपके पास, मेरा भी फिजिक्स से लेके गया था नीचे। और जैसे बायोलॉजी की बात करें, अगर यूट्यूब पे कोई फ्री पढ़ा रहा है तो आप गरिमा गोयल मैम को फॉलो कर सकते हो और उन्हें बायोलॉजी क्वीन भी बोला जाता है। बहुत अच्छी मतलब बायोलॉजी पढ़ाती हैं और उनकी जो एनसीईआरटी वो पढ़ाती है पूरी लाइन बाय लाइन, आपको एनसीईआरटी रटवा देंगे उनके सेशंस में। तो जो उनका वन शॉट सेशन चला आप उन सेशंस को देख लो और इस समय भी मैम और उसके बाद तमन्ना मैम जो कि फिजिक्स पढ़ाती हैं, वो सभी लोग एकदम फुल आपको फुल फ्री, देखिए बहुत हर जगह कुछ ना कुछ फी ली जा रही है लेकिन वो लोग फ्री में आपकी पूरे सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं और 30 डेज में भी वो पूरे प्लान करवाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा अच्छे से सिलेक्शन हो जाए तो उनको अभी से फॉलो कर लेना, जो भी हमारे रूरल एरिया के स्टूडेंट है। और आपकी जो बायोलॉजी होगी आप अगर वन शॉट भी देख लेते हो तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एनसीईआरटी वाला अगर देख लोगे तो आपकी पूरी एनसीईआरटी में देखिए 160 आप 120 प्लस आराम से कर सकते हो। मैंने भी किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आई होप
आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ऑलवेज बी पॉजिटिव। इस समय आपको नेगेटिविटी को अपने आस-पास नहीं, अपने 1 किलोमीटर दूर की तक उसे मत आने देना, भाई तू बहुत दूर रह, अभी मैं कर रहा हूँ, वो कर लेने दे। तो आप बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, यही कॉन्फिडेंस आपको नीट में एक सीट दे देगा, एक सिलेक्शंस दे देगा और आपके ड्रीम्स को कंप्लीट कर देगा। और आपको देखिए अपना 100% देना है, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। क्योंकि नीट एग्जाम्स के बाद ऐसी-ऐसी इमोशनल मतलब चीज़ें आती हैं ना कि मतलब सोच के कि स्टूडेंट्स क्या ही क्या कर लेते हैं। तो भाई ये एक एग्ज़ाम्स आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, मैंने अपने पूरे 100% दिए, मेरा भी फेल हुआ तो क्या मैं सर्वाइव नहीं कर रही हूँ? तो आप भी ऐसा ना सोचें कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। आपका नीट क्लियर हुआ, नहीं हुआ या हुआ, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। आप अगर मेहनत करते हो तो वही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और सभी पेरेंट्स से भी यही है कि अपने मतलब बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें कि करना ही है, करना ही है। अपने बच्चे में जिसमें इंटरेस्ट है उसको उस फील्ड में जाने दें। तो बस ये थोड़ी-सी बहुत ज़रूरी है इस टाइम ये बातें तो ये बतानी थी। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। तो अब इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सभी नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट हमेशा। अभी देखिए एग्ज़ाम्स के टाइम ही ऑल द बेस्ट नहीं, अभी आपके ये 30 डे इतने क्रिटिकल होने वाले हैं ना, इसमें आपको ऑल द बेस्ट। और आप इसमें आपके बड़े भाई-बहन की ज़रूरत पड़ने वाली है कि इसमें जो साथ देता है ना आपका, वही आपका मेंटर और गाइडेंस होता है। एग्ज़ाम्स के दिन तो सभी बोलेंगे भाई, लेकिन ये 30 दिन बहुत क्रिटिकल होता है। और बस इस समय आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, किसी भी नेगेटिव पर्सन से बात ना करें जो कि आपके कॉन्फिडेंस को लो करता हो। बस किसी अपने आइडियल को अच्छे से फॉलो करें। और जैसा कि मैंने बताया बायोलॉजी के अपने गर्मा मैम के सारे लेक्चर्स देख लो, इनमें आपकी बायोलॉजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और केमिस्ट्री के लिए भी है हमारे टीचर्स अडा 424। कोई प्रमोशन नहीं है, बस हम एक स्टूडेंट्स के लिए बता दे रहे हैं कि अगर आप उनसे जाके पढ़ लोगे तो बिल्कुल फ्री में आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और वहाँ टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है बिल्कुल फ्री में, तो वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। तो अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में।